तो हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमारा फार्माकोग्नोसी का रह गया है, तो अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। और हमने फार्मास्यूटिक्स के, सोशल फार्मेसी के अपना और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इनके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी के। देखो यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। ये अभी मैं बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, एकदम बोलते हैं ना कि 95% यहाँ से प्रॉपर आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इसके अलावा जो न्यू सिलेबस में मतलब जो ऐड हुए हैं चैप्टर्स, उनके भी मैं क्वेश्चंस और ऐड कर दूंगी 30 क्वेश्चंस के अलावा, तो आपका सारा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में आई थिंक हमारी जो है कंप्लीट हो जाएंगे ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, डिस्क्राइब एनी 3 लीफ कांस्टेंट यूज्ड फॉर ड्रग इवेल्युएशन विद एग्जांपल। तो ये कहता है सबसे पहले तो डेफिनेशन बताओ। सबसे पहले हमें हर जगह देखो फार्माकोग्नोसी में तुम क्रूड ड्रग का पढ़ोगे, तो क्रूड ड्रग कुछ नहीं होता, जो हमें नेचुरली, जो हमें प्लांट से मिल रहा है डायरेक्ट, उसका हम अभी थेरेपेटिक यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ होते हैं प्लांट के पार्ट जो डायरेक्ट यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन और ज्यादातर पार्ट में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है ट्रीटमेंट में, तब जाके यूज होता है। तो इसीलिए क्रूड ड्रग यानी रॉ ड्रग, कच्चा मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही लेते हैं, कुछ भी बना रहे हैं अगर, तो उसके लिए इवेल्युएशन बताओ। तुम एनालिसिस कैसे करोगे कि जो तुम ले रहे हो ये सही भी है या नहीं। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्रग इवेल्युएशन, तो ड्रग इवेल्युएशन इज डिटरमाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी। तो हम इवेल्युएशन क्यों करते हैं, ताकि हम डिटरमाइन कर सके, है ना, असेस कर सके, पहचान सके, है ना, क्या कि उसकी आइडेंटिटी क्या है ना, कि एक तरीके से उसकी पहचान करना, उसकी प्योरिटी क्या है, कितनी उसमें इम्प्योरिटी है, सारी चीजों को चेक करना, और उसकी क्वालिटी को देखना कि क्वालिटी उसकी क्या है। तो आइडेंटिटी का मतलब बताया क्या है, देखो अगर 2 मार्क्स में भी आता है वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक, और अगर हमारा 5 मार्क्स में आता है, 6 मार्क्स में आता है, तो उस हिसाब से देखो मैं बताऊंगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बाद इन तीनों वर्ड का मतलब भी बताओ उसमें। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग, कि हमें वो ड्रग का सोर्स क्या है, हमें वो मिल कहाँ से रहा है। जैसे कि हमें सेना मिल रही है, तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ना, अलेक्जेंड्रियन सेना है, टिनेवेली सेना है, तो पहले उसको पहचानना। फिर क्वालिटी में हम क्या करेंगे, अब जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो केमिकल प्रेजेंट है उसको चेक करेंगे, तो उसकी क्वालिटी चेक कर ली। प्योरिटी हम देखेंगे कि कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं है उसके अंदर प्रेजेंट, तो वो हो जाती है उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए। फिर मेथड क्या क्या होते हैं ड्रग इवेल्युएशन के, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन है, केमिकल इवेल्युएशन, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर से दिखा देती हूँ, लेकिन इसमें जो है सिर्फ लीफ कांस्टेंट के तरीके से इवेल्युएशन पूछा है, बट फिर भी आप देख लो। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब होता है जो हम अपने सेंसरी ऑर्गन से पता कर सके, इवेल्युएट कर सके चीजों को। तो मॉर्फोलॉजिकल में हम क्या करेंगे, हम अपनी विजुअल से बता सकते हैं, आंखों से देख के कि ये क्या है। तो मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल फीचर, तो इसमें क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल अपीयरेंस, जो हम बाहर से देख सकते हैं कि एंटायर प्लांट है, प्लांट का पार्ट कौन सा है, लीव्स हमें दिख जाएंगी, रूट्स दिख जाएंगी, और पेड़ की छाल दिख जाएगी। ठीक है, सेंसरी कैरेक्टर्स में हम क्या करते हैं, कलर देखते हैं, हम जो हम मटेरियल है हमारा उसका स्मेल क्या है, टेस्ट क्या है, और टेक्सचर क्या है। ठीक है, तो ये तो ऑर्गेनोलेप्टिक में आ गया। फिर उसके बाद देखो हमारा और भी क्या क्या है इसके अंदर, ये ठीक है, कलर, टेस्ट, ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन देखेंगे हम, तो उसमें हमारा ये सारा हिस्टोलॉजिकल यानी कि उसके अंदर सेल्स कौन से प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपी जो हम माइक्रोस्कोप से देख सके, पाउडर फॉर्म को चेक कर सकें।
तो टिश्यू वगैरह को चेक करना है ना, लीव्स में स्टोमेटा है भी या नहीं, ट्राइकोम्स है, बार्क्स में फ्लोएम, जाइलम, एलुरोन, ग्रेन्स, स्टार्च वगैरह प्रेजेंट है भी या नहीं, ये सब चेक करना। माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, विड्थ कितनी है हमारी, है ना, लीव्स की, फ्लोएम फाइबर्स की, है ना, उनको यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और फिर एक होता है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी भी 3 हो गई, सेल्स को, टिश्यूज को एग्जामिन करना हिस्टोलॉजिकल बोलते हैं। माइक्रोस्कोपी में लेंथ, पैरामीटर सारा चेक करना, साइज क्या है ना। और क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लीफ कॉन्स्टेंट्स को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। वीन आइसोलेट नंबर, पैलिसेड रेशियो, स्टोमेटल इंडेक्स, ठीक। और ये सब हेल्पफुल होते हैं किस लिए, आइडेंटिफिकेशन में। तो वीन अब हमें हमारे क्वेश्चन में देखो लीफ कांस्टेंट के बारे में पूछा था इसके अंदर, तो हमें 3 बताने हैं इसके अंदर। कौन कौन से, वीन आइसोलेट नंबर, नंबर ऑफ वीन आइसोलेट। वीन जो है क्या होता है, अगर मान लो ये जो पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, ये बीच में क्या है, मिडरिप है, मिडरिप है, और ये हमारा पूरा मार्जिन है इसका। तो ये जो अंदर का देख रहे हो, ये जो ये इतना एरिया है, ये पूरा, ये क्या है हमारा, वीन आइसोलेट है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ वीन आइसोलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस, लीफ के सरफेस पे कितने नंबर ऑफ वीन आइसोलेट प्रेजेंट हैं, वो ही हमारा वीन आइसोलेट, मतलब नंबर ऑफ वीन्स कितने प्रेजेंट हैं वो ही वीन आइसोलेट नंबर होता है। तो ये हम किसकी लीव्स पे चेक कर सकते हैं, डिजिटैलिस की लीव्स पे। पैलिसेड रेशियो क्या होता है, पैलिसेड सेल्स जो होते हैं हमारे ऊपर का जो सेल है वो क्या है, एपिडर्मिस सेल, उसके नीचे कितने एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट है, वो होता है पैलिसेड रेशियो, ठीक है। पैलिसेड सेल का रेशियो किसके, नंबर ऑफ पैलिसेड सेल अपॉन में नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, तो ये पैलिसेड रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो ये किस पे पता चल सकता है, हमें बेलेडोना लीव्स पे देख सकते हैं हम। स्टोमेटल इंडेक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, यानी कि देखो टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने प्रेजेंट है, जो पोरस जैसा जो एरिया होता है हमारी लीफ पे, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया प्लस में नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। तो स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, एक तो इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू में 100% के लिए लगा रखा है, कितना परसेंट में है, टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा जितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, अपॉन में पूरा लीफ का सरफेस जो है किससे, नंबर ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद क्या है, वहां पे एपिडर्मल सेल पे ही तो प्रेजेंट है, तो टोटल हम इन दोनों को ले लेते हैं प्लस में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सेना लीव, टोबैको लीव्स, ये सारी इनका हम स्टोमेटल इंडेक्स के थ्रू क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने डेफिनेशन देखी, जिसमें प्योरिटी, आइडेंटिटी और क्वालिटी बताई, ठीक है। फिर हमने उसके पूरी मेथड भी बता दिए कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन। तो अभी देखोगे एक क्वेश्चन में आप फिजिकल इवेल्युएशन को भी कवर करोगे अच्छे से, तो वो हम वहां पे देख लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सप्लेन द बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट एंड मॉडिफाइड बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टेस्ट। क्या कह रहा है अब कि बताओ बॉन्ड-ट्रैगर और मॉडिफाइड बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट क्या होते हैं। तो चलो अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट, ठीक है, ये किसके लिए होते हैं, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स, ऐसे ग्लाइकोसाइड जिसमें क्या कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, एंथ्राक्यूनोन। और ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ऐसे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, 2 पार्ट में टूट जाते हैं। एक ग्लाइकोसाइड है तो एक ग्लूकोज पार्ट होगा, यानी एक शुगर मॉइटी होगी, एक ग्लाइकॉन पार्ट होगा। एक ग्लाइकॉन पार्ट का ही क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट में यूज होता है उसका, तो ये हो गए ग्लाइकोसाइड। तो उसके लिए हम बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट करते हैं, बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट, और एक होता है मॉडिफाइड। दोनों में सिर्फ एक ही छोटा सा डिफरेंस है, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ नहीं करना होता इस टेस्ट में। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 ग्राम सैंपल ले लिया, 5 से 10 ml डाइल्यूट HCl डाल दिया, ठीक है। डाइल्यूट यानी कि उसमें क्या कंसंट्रेटेड है तो वो हार्मफुल है, तो हमने क्या किया, उसमें थोड़ा वाटर ऐड करके उसे पूरा डाइल्यूट कर दिया है व्हीकल से। तो 5 से 10 ml ले लिया, फ्यू ड्रॉप्स ऐसे करके भी लिख सकते हो कि फ्यू अमाउंट है ना, ऐसे स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl। प्लस में हमने 10 मिनट उसे बॉईल किया वाटर बाथ पे, फिल्टर किया, फिर उसे छान लिया। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट आया फिल्ट्रेटेड का, उसमें हमने क्या करा है, उसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड से हमने उसे ट्रीट करवाया है, या फिर हमने बेंजीन से, ये सॉल्वेंट है जो यूज हो रहे हैं, ठीक। प्लस में इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया लिया है, उसी में जितना हमारा ये है उतना अमोनिया सोल्यूशन डाला फिल्ट्रेट में, फिर हम उसे शेक करते हैं। कुछ नहीं, सैंपल लिया, HCl डाला, प्लस में हमने फिल्ट्रेट कर लिया, प्लस उसमें हमने बेंजीन का सोल्यूशन डाल दिया,
फिर उतना ही अमाउंट हमने अमोनिया सॉल्यूशन डाल दिया जो हमारा फिल्ट्रेट आया था उसमें। तो हमें ये पिंक से रेड कलर, जितने भी टेस्ट देखोगे हमें वहाँ पे पिंक से रेड कलर, रेडिश ब्राउन ऐसे ही कलर दिखते हैं ग्लाइकोसाइड के लिए। तो हमें पिंक से रेड कलर दिखने लग जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है, हमारा एंथ्राक्विनोन मॉइटी है। एंथ्राक्विनोन मॉइटी किस में देखी जाती है, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं सेना के लिए। तो कोई अगर टेस्ट सेना के लिए आता है या 1 नंबर में भी एमसीक्यू में भी पूछता है तो आप बता दोगे कि बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट है और मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। सेना हो गया, एलॉय हो गया, इसके लिए भी आए तो यही होगा, और रुबार्ब हो गया। ठीक है, और उसके बाद मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट 1 ग्राम ऑफ सैंपल प्लस में 5 ml ऑफ डाइल्यूट, वही सेम है 5 ml। अब बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 ml फेरिक क्लोराइड भी हम पहले डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसे क्या करते हैं, बॉईल करते हैं 10 मिनट के लिए, फिर कूल करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्या ऐड हुआ है, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड ऐड किया तो ये टेस्ट जो रेड कलर आएगा वो और अच्छा आएगा। तो बस इतना ही उसमें मॉडिफाई कर दिया कि हमें हमारा टेस्ट प्रॉपर और उसमें एडवांसमेंट के साथ मिले। इसके लिए 10 मिनट के लिए बॉईल किया, कूल कर दिया, फिल्टर कर दिया। अब जो एक्सट्रैक्ट आया है फिल्ट्रेट का उसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या फिर बेंजीन के सॉल्यूशन के साथ निकालेंगे, मिक्स करेंगे इक्वल अमाउंट में, उसमें अमोनिया सॉल्यूशन डाला जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, पिंक से रेड कलर दिखने लग जाएगा जो एंथ्राक्विनोन की प्रेजेंस को बताएगा। ठीक है, बॉन्ड ट्रैगर, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर बिल्कुल सेम है, HCl डाला है, सब कुछ किया, बट मॉडिफाइड में फेरिक क्लोराइड को भी ऐड किया है। तो ये था मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। अब हम इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। ठीक है, फायदा क्या है इससे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो बताया है यहाँ पे भी कि डिटेक्शन ऑफ एंथ्राक्विनोन्स, ठीक है, पता चल जाएगा, जैसे सेना, एलॉय, रुबार्ब के बारे में हम जान सकते हैं। प्लांट आइडेंटिफिकेशन, अब हमने एंथ्राक्विनोन का टेस्ट किया तो हमें पता चल गया सेना है तो प्लांट सेना के लिए है ना, प्लांट भी पता चल गया। क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं हम, उसमें चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, कि कोई उसमें गड़बड़ी तो नहीं है। इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसका हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। जैसे सेना का यूज क्या होता है, लग्जेटिव के तौर पे यूज होता है ना, कि फ्लैचुलेंस वगैरह जो गैस वगैरह बन रही है उसको क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी से एक्सपेल करवा देंगे। ठीक है, जो स्टूल है उसको सॉफ्ट कर देंगे, है ना, लग्जेटिव हमारे। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं मेनली। तो हमें इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पता चल गया। केमिकल एनालिसिस में भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह हो रहा है वहाँ पे। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होती है उनमें क्या वैलिडेशन करने के लिए, यानी कि उसमें एरर वगैरह क्या है, तो उसके लिए भी हमें एक अपना एंथ्राक्विनोन टेस्ट मिल जाता है। कौन सा, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। तो ये थे आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन ऑफ एंथ्राक्विनोन, क्वालिटी कंट्रोल, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, केमिकल एनालिसिस, ट्रेडिशनल मेथड, मेडिसिन वैलिडेशन। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इजी है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, डिफाइन एंड क्लासीफाई रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अब हमें किसके बारे में बताना है, रेजिन के बारे में। तो रेजिन के बारे में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा इसके टेस्ट वगैरह को भी देख लेंगे, ताकि इसके अलावा क्वेश्चन में और भी चीजें आए तो हम उसे कर सकें। ठीक है, रेजिन्स, रेजिन्स क्या होते हैं, सॉलिड यानी कि थोड़े से ठोस होते हैं, या फिर थोड़े से सेमी सॉलिड, थोड़े अमाउंट में इनमें लिक्विड भी होता है। प्लांट एक्सुडेट, एक्सुडेट का मतलब होता है ऐसा कोई पदार्थ, सब्सटेंस जो हमारा निकल रहा हो प्लांट से। ठीक है, प्लांट से जो निकलता है उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सुडेट। फॉर्म इन दी सीजोजिनस डक्ट और कैविटीज, जो स्कीजोजिनस डक्ट होते हैं ना, जहाँ पे से ये कुछ एक्सक्रीट हो रहा है, कुछ सिक्रीट हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको यहाँ पे हम स्कीजोजिनस डक्ट बोलते हैं। और कैविटीज, यहाँ से हमारा रेजिन निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, एक्सुडेट होते हैं, ये चिपचिपे से होते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं या फिर ट्रांसलूसेंट सॉलिड होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट हमें दिखते हैं। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कंपाउंड्स का, तभी तो हम कह रहे हैं पूरी क्लासिफिकेशन की कॉम्बिनेशन में होते हैं ये हमारे। जैसे कि रेजिन एल्कोहल्स, रेजिन के साथ एल्कोहल का मिक्सचर होगा तो रेजिनॉल्स बोला जाएगा। रेजिन एसिड, रेजिन टेनॉल, रेजिन फिनॉल्स बोलते हैं। ठीक है, रेजिन एस्टर और रेजिन्स। ठीक, सम रेजिन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्लांट इज इंजर्ड। कुछ रेजिन जो होते हैं वो हमारे तब बनते हैं जब प्लांट में घाव वगैरह हो गया है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल रेजिन्स। ठीक है, डिजीज होने से मतलब इंजर्ड होने से जो रेजिन बने उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल रेजिन। अब रेजिन के एग्जाम्पल कौन से होते हैं हमारे, बेंजोइन हो गया, सुमात्रा बेंजोइन, सियाम बेंजोइन, बाल्सम ऑफ टोलू, टोलू बाल्सम भी क्या है, एक रेजिन है। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं जो क्वेश्चन में पूछी गई है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन एग्जाम्पल के साथ।
बेस्ड ऑन दी अकरेंस की कहाँ कैसे पाए जा रहे हैं उस हिसाब से हमने इसे क्लासीफाई किया है 5 टाइप में। तो सबसे पहला क्या है, बाल्सम्स। बाल्सम्स क्या होते हैं, देखो रेजिनस सब्सटेंस है विच कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बेंजोइक एंड सिनामिक एसिड और बोथ इन कॉम्बिनेशन। बी फॉर बाल्सम, बी फॉर बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड या फिर सिनामिक एसिड, इसका रेजिन के साथ जो होगा कॉम्बिनेशन होगा रेजिन प्लस बेंजोइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, बाल्सम बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारा टोलू बाल्सम बनाया है, बेंजोइन पेरू बाल्सम, ठीक है, टोलू बाल्सम और बेंजोइन ध्यान रखो। उसके बाद ओलियो रेजिन, ओलियो वर्ड हमें क्या बता रहा है, ऑयल से रिलेटेड, तो ये मिक्सचर होगा रेजिन का किसके साथ, वोलाटाइल ऑयल के साथ। 2 नंबर में डेफिनेशन आती है, वहां पे भी आप इसे कवर कर दोगे। वोलाटाइल ऑयल और रेजिन का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ओलियो रेजिन। ऑयल मत लिख के आना, सिर्फ वोलाटाइल ऑयल लिख के आना। वोलाटाइल ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं जो नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी इवापोरेट कर जाते हैं अगर हम इन्हें ओपन में रख दे तो। एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका, टर्पेंटीन, जिंजर। जिंजर देखो वोलाटाइल ऑयल होता है इसमें, तो और चिपचिपा भी होता है, तो ओलियो रेजिन भी है और वोलाटाइल ऑयल भी है, तो ओलियो रेजिन हो गया, ठीक है। इसके लिए हमें जिंजर याद रहेगा। गम रेजिन क्या होता है, देखो जहाँ पे वो एकदम गम्स के साथ, गमी पदार्थ जो होता है जैसे व्हाइट निकल रहा होता है पौधे में से, तो वेन रेजिन जो चिपचिपा पदार्थ है उसका कॉम्बिनेशन गम्स के साथ है, वो भी चिपचिपे हैं, तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाता है एसाफोटिडा यानी कि हींग। इसका एग्जाम्पल बढ़िया क्या है हमारे पास, हींग हो गया, ठीक है। बाल्सम के लिए क्या हो गया, बेंजोइन, टोलू बाल्सम। ओलियो रेजिन का एग्जाम्पल जिंजर, टर्पेंटीन या कैप्सिकम भी हो गया, शिमला मिर्च भी इसी में आती है। गम रेजिन एसाफोटिडा और मिर हो गए, ठीक। उसके बाद आता है ओलियो गम रेजिन, ठीक है। ओलियो और गम रेजिन दोनों को कंबाइन कर दिया। व्हेन रेजिन आर कंबाइंड विद गम एंड वोलेटाइल ऑयल बोथ, दोनों जब हों तो इसमें भी मिर आ जाएगा हमारा। ग्लाइकोरेजिन यानी कि ग्लूकोरेजिन, इन्हें हम ग्लूकोरेजिन भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद ग्लाइकोसाइड के साथ हमें मिलते हैं, तो इसके लिए हम पोडोफाइलम, एंटी कैंसर ड्रग है एक, तो पोडोफाइलम हमें ध्यान रहेगा, ठीक है। ओलियो के लिए क्या ध्यान रखना है, कैप्सिकम जिंजर। बाल्सम के लिए बेंजोइन, टोलू बाल्सम। गम रेजिन के लिए एसाफोटिडा, ओलियो गम रेजिन के लिए मिर हो गया, ठीक है। ग्लाइको के लिए पोडोफाइलम याद रखना है या फिर जलब भी बोल सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद थोड़ा इनके केमिकल टेस्ट देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ थोड़ा आइसोलेशन भी देख लेते हैं, हम कैसे निकालते हैं रेजिन को। कुछ नहीं करते, हम इंसीजन से भी कर सकते हैं, कट लगा के भी हम रेजिन को निकाल सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन यानी कि उसको बॉईल करके फिर उसे ठंडा करके, है ना, कंडेंस करके, वहां से भी हम अपने रेजिन्स को निकाल सकते हैं। किसी सॉल्वेंट का यूज करके भी रेजिन को निकाला जा सकता है, या फिर हीट करके प्लांट के पार्ट को, उस पार्ट को हीट कर दो जिसमें रेजिन प्रेजेंट है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखो, ओलियो रेजिन यानी जिंजर के लिए करेंगे तो डाइल्यूट एल्कोहल सोल्यूशन ले लिया हमने अल्कोहल का फेरिक क्लोराइड के साथ, तो हमें ग्रीन कलर मिल जाता है, तो ओलियो रेजिन का पता चल जाता है। ओलियो रेजिन के लिए फेरिक क्लोराइड और कहाँ पे यूज हो रहा था, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट में, डाइल्यूट HCl प्लस में किसके साथ, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ। सिर्फ ये अकेले जो था, और पिंक से रेड कलर दे रहे थे, सेना के लिए करते हैं, देखो ये वो भी हमारा यहाँ पे रिवाइज हो गया। फिर उसके बाद ओलियो गम रेजिन मिर आ जाता है इसके अंदर। ईथर सॉल्यूशन लिया रेजिन का, उसमें क्या करा, नाइट्रिक एसिड डाल दिया, ब्रोमीन वेपर डाला प्लस में रेजिन, तो पर्पलिश वॉयलेट कलर हमें देखने को मिल जाता है। वो ओलियो गम रेजिन किसके लिए, मिर के लिए। बाल्सम के लिए हम क्या प्रोसीजर, सुमात्रा बेंजोइन को लिया जाता है सीधा, इसमें हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया है, ठीक। उसके बाद हमने पेट्रोलियम ईथर सॉल्यूशन लिया प्लस में H2SO4, 2 रिएजेंट ले रखे हैं, पेट्रोलियम ईथर भी, तो रेडिश ब्राउन कलर में मिल जाता है। तो इसमें सुमात्रा बेंजोइन में कैसी फेंट ऑर्डर, एकदम सर घुमा देने वाला ऑर्डर होता है इसके अंदर बेंजिल्डिहाइड की वजह से। यूजेस हमें पता ही है, एंथैल्मेंटिक के लिए, काउंटर इरिटेंट के लिए, एक्सपेक्टोरेंट के लिए, लग्जेटिव। एंथैल्मेंटिक यानी कि जो वॉर्म्स वगैरह हो गए, कीड़े हो गए हैं, है ना, पेट में, इंटेस्टाइन में, उसको खत्म करने के लिए यूज करते हैं। अगर इरिटेशन कॉज करवानी है किसी पार्ट पे ताकि रिलीफ मिले दूसरे अनदर पार्ट में, तो काउंटर इरिटेंट कहते हैं उन्हें, उनके लिए भी रेजिन का यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी भी होती है, कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट कर देते हैं, लग्जेटिव की तरह भी यूज होते हैं, सिडेटिव इंड्यूस कर देते हैं स्लीप, तो इसके लिए भी हम अपने रेजिन को यूज करते हैं। हालांकि देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा था, बट इसके जैसा और क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें क्या पता आपके पेपर में आइसोलेशन या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आ जाए रेजिन के, तो वो आप यहाँ से प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस में, नोट्स में भी मैं इसे क्या करूंगी, थोड़ा बहुत दे दूंगी कि अलग से ये भी क्या हुआ, एक पेज ही तो ऐड होगा, बट आपके लिए फायदेमंद है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने।
डिफाइन विद एनी टू एग्जाम्पल फॉर ईच। एंटीटसिव, डायूरेटिक्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, विटामिन, इन सब की डेफिनेशन बताओ और ड्रग कौन सी है, 2 एग्जाम्पल बताओ। तो इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कह रहा है ये, एक सेकेंड, डिफाइन करो एंटीटसिव। तो एंटीटसिव क्या होता है, हमारे ऐसे सब्सटेंस है, एंटी का मतलब देखो पता ही है आपको, जो किसी के अगेंस्ट में हो, है ना, वो होता है एंटी, जो अपोजिट वर्क करे। तो एन एंटीटसिव, एंटीटसिव हमारे ऐसे सब्सटेंस और ऐसी मेडिकेशन है, ऐसी दवाइयां हैं जो सप्रेस कर देती हैं, यानी कि रोक देती है या फिर आराम दिलाती हैं, किससे, कफ से। जो पलगम वगैरह आ रहा है ना, कफ खांसी हो रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीटसिव देते हैं। एंटीटसिव जो होते हैं वो एलिविएट कर देते हैं, निकाल देते हैं या कम कर देते हैं, किसको, सिम्टम्स को, लक्षण को, किसके, कफ के। तो वो होते हैं हमारे एंटीटसिव। तो इसमें ड्रग्स यानी एग्जाम्पल कौन से आ जाते हैं, वसाका और टोलू बाल्सम। अभी हमने अपना रेजिन देखा था बाल्सम वाला, तो उसमें हमारा ये था, ठीक है, और वसाका। हमें ये दोनों ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल पूछा है, बट मैं क्या करूंगी, बायोलॉजिकल सोर्स आपको जरूर दिखाऊंगी इसका। वसाका जो होता है, अधातोड़ा वेसिका की लीव्स होती है, और फैमिली इसकी अकैंथेसेई होती है, सिनोनिम अधातोड़ा होता है, इसी से ही हमें ये ध्यान रहेगा। ठीक है, और केमिकल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, वसाका नाम है तो वैसिसिन होगा और वैसिसिनोन होगा, और वोलेटाइल ऑयल तो होगा ही यहाँ पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सपेक्टोरेंट एक्शन के लिए, जो कफ को एकदम एक्सपेल करवा दे, बाहर निकाल दे। तो ये था एंटीटसिव। वसाका, टोलू बाल्सम कफ को ट्रीट करने के लिए देते हैं एंटीटसिव। अब अगला देखते हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स देखो, डायूरेटिक्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यूरिन का प्रोडक्शन करवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनाते हैं। कौन, डायूरेटिक्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो होता है, जैसे सोडियम वगैरह, हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये कौन करते हैं, हमारे डायूरेटिक्स। यानी कि कहीं पे एडेमा हो गया, यानी कि एबनॉर्मल फ्लूइड यानी वाटर का रिटेंशन हो गया है बॉडी में, तो हम डायूरेटिक्स दे देंगे, जिससे पानी जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो सॉल्ट यानी कि सोडियम की मात्रा को भी ये कम कर रहे हैं, और सोडियम ही की वजह से अगर सोडियम एक्सेस में हो जाता है तो डीपोलराइजेशन करवाता है, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है हमारे हार्ट में, तो ब्लड वेसल्स पे क्या होता है, एक प्रेशर पड़ता है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ब्लड प्रेशर। तो उसको भी, बीपी को भी ट्रीट करने के लिए डायूरेटिक्स को दिया जाता है। हार्ट फेलियर में एडेमा यानी कि वही स्वेलिंग हो गई है, किसकी वजह से, फ्लूइड, पानी वहां पे रिटेंशन हो गया है, फ्लूइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, गोखरू। क्या होता है, गोखरू। एक स्मॉल गोखरू होता है और एक लार्ज गोखरू होता है। स्मॉल गोखरू जो होता है वो हमें, इसका सोर्स क्या होता है, राइप फ्रूट होता है, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रीज, और फैमिली हो जाती है इसकी जाइगोफेलिसी। देखो वीडियो को रोक के थोड़ा फैमिली और बायोलॉजिकल सोर्स को लर्न कर लेना। ठीक है, अब गोखरू है ये, गोखरू का ही देखो, इसका हमारे क्या क्या इसमें केमिकल्स होंगे, सैपोनिन्स ग्लाइकोसाइड होते हैं, फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड भी होते हैं, सैपोनिन जो झाग वगैरह बना देते हैं, डायोजेनिन, रुस्कोजेनिन, जिटोजेनिन। ठीक है, सारे जेनिन आ जाएंगे इसके अंदर। डायूरेटिक, एफ्रोडाइसिक, यानी कि ये क्या करते हैं, गोखरू हमारे सेक्सुअल डिजायर को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उन्हीं को हम एफ्रोडाइसियक बोलते हैं। किडनी स्टोन हो गया है तो वहां पे भी हम दे देते हैं इसको। अब लार्ज गोखरू का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, पेडेलियम म्यूरेक्स, पेडेलियसी है। लार्ज गोखरू में देखो म्यूसिलेज होता है सबसे ज्यादा, और इसमें ऊपर वाले में सैपोनिन, और यूज हमने इसके देख ही लिए। ठीक है, डायूरेटिक्स भी हो गया है, गोखरू आता है इसके अंदर, एंटीटसिव में हमारा वसाका आता है। अब एंजाइम देखते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता, लेकिन सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, जिनको नेचुरल सोर्सेज से हम बनाते हैं, डिराइव करते हैं, जैसे प्लांट से मिल जाते हैं, एनिमल से मिल जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। मेन हमारे एंजाइम का ये प्रॉपर्टी होती है। ये रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनल प्रोसेस के लिए, काम करने के लिए बॉडी में। तो ये इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, एंजाइम्स को। एग्जाम्पल है इसका पपाया, डाइजेस्टेस, पैनक्रियाटिन, ईस्ट। तो थोड़ा पपाया देख लो, एक से ही हो जाएगा। अगर एक ड्रग पूछी तो वो भी आप बता सकते हो। सिनोनिम होता है इसका पपली, है ना, और बायोलॉजिकल सोर्स पपाया को, इसका पूरा फ्रूट होता है कैरिका पपाया का। प्लांट का नाम क्या होता है, कैरिका पपाया। कैरिका है तो फैमिली भी कैरिकेसी हो गई। ठीक है, केमिकल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, पैपेन होता है सबसे ज्यादा, पैपेन ही डाइजेशन करवाता है।
और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, विटामिन सी, ए, ई प्रेजेंट होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बीटा कैरोटीन, फाइबर्स हमारे सब किस में प्रेजेंट होते हैं, पपाया के अंदर। तभी तो ये डाइजेस्टेंट की तरह भी काम करता है, खाने को पचाने का भी काम करता है। और जो सर्जरी हुई है ना वुल्वा की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है ना, इंसीजन वगैरह लगे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसी को हम एपिस्टोमी कहते हैं। तो उसमें जो उसके सिम्टम्स को भी ट्रीट करने के लिए हम पपाया को दे सकते हैं। पपाया में लाइकोपीन होता है, जिस लाइकोपीन की वजह से ही पपाया का कलर क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, तो ये था पपाया यानी एंजाइम के बारे में। अब हमारा एक और है इसके अंदर क्या, विटामिन्स भी देख लेते हैं क्या होते हैं। विटामिन्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बॉडी में, यानी मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ कौन करा रहे हैं, विटामिन्स करा रहे हैं। कितने हमने सारे टाइप्स पढ़ रखे हैं, ए, डी, ई, के, और विटामिन बी एंड सी। वाटर सॉल्युबल भी पढ़े हैं और फैट सॉल्युबल भी, बट यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बताना है, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये हमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द डाइट से, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनते, इसीलिए हम इन्हें बाहर से लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉड लीवर ऑयल और शार्क लीवर ऑयल। ठीक है, कॉड लीवर ऑयल देखो, ओलियम मोरे गैडिडिए इसका सिनोनिम हो जाता है। फिश लीवर ऑयल भी बोला जाता है। तो ये हमें कौन सी कोड फिश से मिलता है, जिसका नाम है गैडस मोरुआ। ठीक है, गैडस मोरुआ और फैमिली भी गैडिडिए हो जाती है। कोड लीवर की है ना, सी जी हो गया, जी सी बोल दो। ठीक है, जी स्क्वायर आता है कोड लीवर में। अब इसमें क्या होता है, हमारे कोड लीवर ऑयल में रेटिनॉल प्रेजेंट होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, और हमारे कौन से इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ईपीए, डीएचए, दोनों ही हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड पाया जाता है कोड लीवर ऑयल में, जो हमारे लिए क्या, जो अच्छा वाला फैट होता है ये। ठीक है, स्किन रिपेयर, बोन हेल्थ, इम्यून सिस्टम को अच्छा करेंगे, विटामिन ए की कमी को पूरा करेंगे, तो ये सारा इनका यूज होता है। ऐसे ही दूसरा भी होता है शार्क लीवर ऑयल। ठीक है, कोड लीवर ऑयल एक ड्रग तो आपको पता ही चल गई, अगर आएगा तो आप लिख के आ जाओगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इसमें पूरा चारों पार्ट कवर हो गए हैं। अगला क्या है, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करो, फार्माकोलॉजिकल मेथड बताओ और उसकी मेरिट और डीमेरिट के साथ। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ड्रग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम हमारे लिए वो इजी हो सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके किसकी, ड्रग की। इसीलिए हमने उनका क्लासिफाई किया है डिफरेंट कैटेगरी में। तो क्लासिफिकेशन 6 टाइप्स की होती है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। टेक्सोनॉमिकल यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल सोर्स पे बेस्ड है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि फीचर्स को देख के बताया गया है, ड्रग को उसमें रखा गया है। और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम थेरापेटिक ये देखेंगे, यानी कि वो कितना रिलैक्स और फील बेटर हो रहा है ना पेशेंट को उस ड्रग को लेने के बाद, प्लांट एक्सट्रैक्ट से जो मिल रही है, तो उसी को हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह देते हैं। उसके बेस पे हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है। केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल बेस्ड पे है। कीमो टैक्सोनॉमिकल, यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स प्लस में केमिकल दोनों ही इसके अंदर आ जाता है। तो देखो, अल्फाबेटिक जो क्लासिफिकेशन है सिंपलेस्ट फॉर्म है, अरेंज कर दो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज बस थोड़ा सा पढ़ लो। देखो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ हम ये सोच के नहीं चल सकते ये नहीं आएगा। अगर पुराने पेपर में फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछा है, क्या पता आपके में पूरा एक क्वेश्चन बन के आ जाए। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइंटिफिक नेचर। यहाँ से हमें बायोलॉजिकल सोर्स नहीं पता चलेगा, इसीलिए हम टेक्सोनॉमी पे जाते हैं फिर। ठीक, अब टेक्सोनॉमिकल जो होती है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, फाइला, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा, स्पीशीज के बेस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। बट ये सिस्टम करेक्ट नहीं है। बोटेनिकल कैरेक्टर से ही हमें सब कुछ नहीं पता चल जाता। ठीक है, हमें ये नहीं, बोटेनिकल कैरेक्टर से ये थोड़ा ना पता चलेगा कि प्लांट पूरा यूज हो रहा है या फिर उसकी रूट या लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम थेरापेटिक पर्पज के लिए। तो टेक्सोनॉमिकल भी वहाँ पे फेल हो जाता है। फिर आता है मॉर्फोलॉजिकल। यहाँ पे हम एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं, है ना, पार्ट को देखते हैं प्लांट के, जैसे लीव्स, बार्क्स, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड वगैरह को। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है ड्रग की, उसमें हमने 2 पार्ट में ड्रग को ही क्लासिफाई किया है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो एक रिप्रेजेंट करती है किसी पार्ट को, सेलुलर स्ट्रक्चर को, जो हमें एक दिख जाए, ऑर्गन पूरे, है ना, ऑर्गेनाइज्ड है पूरा स्ट्रक्चर, लीव्स, रूट्स, बार्क्स। अनऑर्गेनाइज्ड जो किसी भी प्लांट के पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सेलुलर पार्ट प्लांट को वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जैसे गम्स, रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, वैक्सेस, फैट, ये सारी चीजें जो हम निकालते हैं।
तो इसमें हमें थेरापेटिक रिलेशन नहीं पता चल पाता ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग से। हमें क्या पता लीव का ही यूज हो रहा है या उसकी रूट यूज हो रही है, क्या गम्स किसके यूज हो रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन और थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट पे बेस्ड है। थेरापेटिक का मतलब होता है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज हो, जिसका असर हो, जो पेन से रिलीफ दिलाए, जो पेशेंट को बेटर फील करवाए, वो होता है थेरापेटिक इफेक्ट। मेरिट यानी कि एडवांटेजेस क्या है इसकी, ड्रग्स हैविंग सेम थेरापेटिक इफेक्ट, वो ड्रग्स जिनका सेम थेरापेटिक इफेक्ट है लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो है वो उनकी अलग है और हमें डिफरेंट पार्ट से मिल रहे हैं प्लांट के, और है ना, और उनका बायोलॉजिकल सोर्स भी अलग है, तब भी हम उन्हें एक सेम ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे कि सेना लीव्स हो गई, कैस्टर ऑयल हो गया, कैस्करा बार्क हो गई, इनको हमने परगेटिव की कैटेगरी में रखा है, परगेटिव या लग्जेटिव, जो बॉवल का इवैक्यूएशन करवाते हैं, है ना, जो स्टूल को सॉफ्ट करवाते हैं। तो उस देखो इन सभी को हमने एक में रख दिया, हालांकि इसका बायोलॉजिकल सोर्स अलग है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स अलग है, बट हमने एक में इनको रख दिया है, ठीक है, थेरापेटिक इफेक्ट सेम होने की वजह से। तो ये था फार्माकोलॉजिकल। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी होगा, किसी का फायदा है तो उसका एक नुकसान भी हमें देखने को मिलेगा। तो देखो इसका नुकसान क्या है कि सेम ड्रग इन विद डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, है ना, जो ड्रग है मान लो उनका डिफरेंट है, क्या एक जैसी ड्रग है, मान लो सारे जो प्लांट के सारे पार्ट्स जो हैं, लीव्स हैं सभी की, बट उनको हमने अलग डिफरेंट ग्रुप में रख दिया है। फैमिली अगर जिनकी सेम है, मान लो लिलिएसी फैमिली के 2-3 ड्रग है, बट उनको हमने क्या किया है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे हमने सेम ड्रग में रख दिया है, हालांकि हमने और कुछ नहीं देखा। तो सेम ड्रग है, डिफरेंट एक्शन डिफरेंट है ना, उनको हमने अलग ग्रुप में रख दिया है, ड्रग एक ही है, ठीक। केमिकल क्लासिफिकेशन जो है केमिकल पे बेस्ड है कि हमें एलोए जो है, सेना जो है एंथ्राक्यूनोन्स है, डिजिटैलिस हमारा ग्लाइकोसाइड है। तो इससे रिलेशनशिप जो होता है ड्रग का सेम केमिकल नेचर से और अच्छे से हमें पता चल जाता है। कीमोटैक्सोनॉमिकल में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लस में बोटेनिकल क्लास दोनों आ जाती है। जैसे कि वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो प्लांट ऑफ फैमिली अम्बलीफेरी और रूटेसी जो फैमिली की ड्रग होंगी उसमें मिलेगा। तो देखो टैक्सोनॉमी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल दोनों हमें इससे मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था जिसमें हमने अपनी सारी क्लासिफिकेशन देखी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर, मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर, फार्माकोलॉजिकल ऑर्डर, केमिकल ऑर्डर और कीमो टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिव यूजेस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ चॉल मोगरा ऑयल, रॉ वोल्फिया, गार्लिक और हनी। इन चारों को यहाँ पे हमें कवर करना है। तो चलो देखते हैं। पहला है चॉल मोगरा ऑयल। तो देखो चॉल मोगरा ऑयल की मैंने यहाँ पे क्या बायोलॉजिकल, BS का मतलब है बायोलॉजिकल सोर्स, किससे हमें ये मिल रहा है। तो ये हमें मिलता है हिडनोकार्पस विटियाना, है ना, जैसे विटियाना सोमनीफेरा रॉ वोल्फिया का था, है ना, ऐसे ही इसका है बायोलॉजिकल सोर्स विटियाना, इस वर्ड इसमें भी आ रहा है, किसमें, चॉल मोगरा ऑयल में, हिडनोकार्पस विटियाना। और फैमिली इसकी फ्लैक और TSC हो जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या इसके अंदर केमिकल पाए जाते हैं, इस प्लांट के जो सीड्स हैं उनके अंदर से हम निकालते हैं। हिडनोकार्पस है तो हिडनोकॉर्पिक एसिड हो गया, चॉल मोगरा नाम है तो चॉल मोगरिक एसिड आ गया, गॉर्लिक एसिड आ गया, ओलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड भी इसके अंदर होते हैं। यूजेस क्या है, देखो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम इसे यूज करते हैं। कुछ रोग हो गया है ना, और TB हो गई है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोलाई से होने वाले बैक्टीरिया से होती है, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस से होती है। तो इन दोनों को ट्रीट करने के लिए भी हम क्या देते हैं, चॉल मोगरा ऑयल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, रॉ वोल्फिया। तो रॉ वोल्फिया भी देख लेते हैं इसके अंदर। ये देखो रॉ वोल्फिया के साथ साथ एंटी हाइपरटेंसिव की डेफिनेशन भी देख लो। एंटी वर्ड का मतलब होता है अपोजिट, हाइपरटेंसिव यानी कि जो प्रेशर लग रहा है हमारी ब्लड वेसल पे वो बहुत ज्यादा लग रहा है ना, टेंशन यानी प्रेशर अप्लाई होना हमारी किस पे, वेसल्स पे, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव रेफर्स टू सब्सटेंस और ड्रग्स दैट आर कैपेबल ऑफ लोअरिंग, जो कम कर देते हैं ब्लड प्रेशर को,
सब्सटेंसेस दैट आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से, यानी प्लांट से जो हमें मिलते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं, है ना, उससे हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। इसका मेन एक लौता एग्जांपल है राउवोल्फिया। हालांकि डायूरेटिक्स जो थे हमारे, गोखरू हो गया, ये सब भी यूज होते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, पर मेन ड्रग जो होती है प्लांट से मिलने वाली वो होती है राउवोल्फिया। ठीक है, तो राउवोल्फिया के बारे में देखते हैं। सिर्फ हमें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस पढ़ना है, बट मैं फिर भी बायोलॉजिकल सोर्स को फैमिली एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, तो मैं उनको भी बताते हुए चलूंगी। यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है, देखो सर्पेंटिना और सर्पागंधा इसका सिनोनिम है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, राउवोल्फिया इज द ड्राइड रूट होती है किसकी, राउवोल्फिया सर्पेंटिना की। ठीक है, सर्पेंटिना ही सिनोनिम है और राउवोल्फिया के नाम से ही इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली होती है इसकी एपोसाइनेसी। आई थिंक सेना की भी यही होती है फैमिली, एपोसाइनेसी। राउवोल्फिया की भी यही है। ठीक है, और उसके बाद सॉरी ये विनका की होती है हमारे, सेना की तो आई थिंक लेग्यूमिनोसी होती है, ये विनका की एपोसाइनेसी होती है फैमिली। राउवोल्फिया जो होता है उसके अंदर एल्कलॉइड्स होते हैं हमारे, कौन कौन से, राउवोल्फिया में रिजरपीन होता है। रिजरपीन ड्रग हमने पढ़ी भी है, जो है ना यहाँ पे यूज होती है। रेसिडीन, रेसिनामीन, डेजरपीडीन, है ना, रोबेसिन, एजमेलिन, एजमेलिसिन, सर्पेंटीन, एजमेलिनिन, सारे नाम एक जैसे ही हमें दिखेंगे। रिजरपीन देख लो, रेसिनामीन देख लो, एजमेलिन, अजमेलिसिन, अजमेलिनाइन, ये सारे। सर्पेंटीन, सर्पेंटीना है तो सर्पेंटीन, सर्पगंधा भी बोला जाता है इसको। राउवोल्फिया के यूजेस हिप्नोटिक के लिए यूज होता है ना, वहां पे देखा था रिजरपीन, जो हमारे सीएनएस पे काम करते हैं ना ड्रग, वहां पे भी रिजरपीन होता है। हिप्नोटिक इंड्यूस करते हैं क्या, स्लीप को, जो पेशेंट सो जाए, जिससे हिप्नोटिक नींद दिलाने वाला काम करता है राउवोल्फिया। सिडेटिव एंजाइटी को खत्म कर देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव पता है, ये जो बीपी को कम कर दे। अब वही कि इट इज यूज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। गिवन लेबर यानी कि डिलीवरी के टाइम पे जो दर्द होता है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए भी राउवोल्फिया को दिया जाता है। ठीक है, तो ये था एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। राउवोल्फिया हो गया। गार्लिक और हनी के बारे में, तो गार्लिक और हनी के बारे में भी देखते हैं। ये देखो, गार्लिक क्या है हमारा, लहसुन, है ना, सिनोनिम हो गया क्या इसका, लहसुन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, राइप बल्ब्स होते हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट है उन्हें बल्ब्स बोला जाता है, जो हमें प्लांट में मिलते हैं। ये एलियम सटाइवम इसकी क्या होती है, बायोलॉजिकल सोर्स। प्लांट का नाम एलियम सटाइवम, उसके राइप बल्ब से हमें क्या मिल रहा है, गार्लिक मिल रहा है। फैमिली क्या है इसकी, लिलिएसी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें एलिन होता है। एलिन में सल्फर होता है, इसीलिए जो लहसुन की जो स्मेल होती है वो सल्फर की वजह से आती है। क्यों, क्योंकि उसमें एलिन कंपाउंड प्रेजेंट है। एलिन जो होता है एंजाइम अगर इस पे काम करे तो एलिसीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो केमिकल हो गए हमारे। यूज क्या है हमारे गार्लिक के, एज अ स्पाइसी फ्लेवरिंग एजेंट की तरह ये यूज होता है। कार्मिनेटिव, है ना, जो गैस पास करवा दे, यानी डाइजेशन वगैरह, गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट की तरह यूज होता है। कौन, हमारा पाचन तंत्र को अच्छा रखता है, कौन, हमारे गार्लिक, लहसुन। हाइपरटेंशन में भी देते हैं। और आर्थरोस्क्लेरोसिस, यानी कि अगर हमारे ब्लड में फैट जमा हो गया है तो उसे आर्थरोस्क्लेरोसिस यानी क्लॉट बन जाते हैं, जो वहां पे भी क्या होता है, उसके लिए भी गार्लिक को दिया जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, है ना, बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी लड़ते हैं ये। उसके बाद है हमारा हनी। हनी का बायोलॉजिकल सोर्स क्या, हनी को मधु भी बोला जाता है, मध, है ना, सोर्स है। सैकरीन शुगर होती है इसमें, जो कि प्रोड्यूस हमें बन रही है किससे, हाइव बी, जो मधुमक्खी का जो छत्ता है। और बी कौन सी, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, है ना, एपिस स्पीशीज जो है ना, एपिस जीनस, और इसके साथ और स्पीशीज जो होती हैं वो हमारी हनी के का सोर्स होती हैं। फैमिली देखो क्या है, एपिडेज की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर इन्वर्ट शुगर होती है 50%। इन्वर्ट शुगर जो होती है 2 शुगर से बनती है, एक ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक, स्मॉल क्वांटिटी में इसके अंदर सुक्रोज भी प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन्स। ठीक है, हमारे हनी में। और यूजेस क्या है, एक तो ये फार्मास्यूटिकल एड की तरह यूज होता है, यानी कि एडजुएंट, एक्सीपिएंट, है ना, व्हीकल की तरह कुछ ड्रग्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। न्यूट्रिएंट्स की तरह भी यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की तरह भी पेशेंट और इन्फेंट में दिया जाता है। कौन, हमारा हनी। ठीक है, तो ये था पूरा हनी के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो क्वेश्चंस जितने भी करा रही हूँ उनके साथ आपके बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली भी कंप्लीट होते जा रहे हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, ड्रग्स की।
ये हो गया। अब हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो मैंने फिजिकल मेथड था है ना इवैल्यूएशन का एक, वो हमने कवर नहीं किया था। अब हम इसमें उस मेथड के बारे में देखेंगे। डिस्क्राइब एनी 4 फिजिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन देखा था ना हमने, माइक्रोस्कोपिक, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, फार्माकोलो और कौन सा था, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, फिजिकल इवैल्यूएशन, तो जिसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक। चलो भैया देखते हैं 4 मेथड्स ऑफ फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन यानी कि जो हम नॉर्मली फिजिकल कांस्टेंट की मदद से अपनी आंखों से जो चीज़ें हम देख सकें, ठीक है, विजुअलाइज कर सकें उसके और सेंस करके बता सकें, बट यहाँ पे सारा विजुअल है। तो सबसे पहले आता है ऐश वैल्यू। ऐश मतलब राख। क्या होता है, राख। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल ऐश कितना है। इवैल्यूएशन आपको बता ही दिया था कि डिटरमाइन करना ड्रग की प्योरिटी, आइडेंटिटी क्या है और हमारी उसकी क्वालिटी क्या है। तो ऐश वैल्यू देखेंगे, है ना, टोटल ऐश देखते हैं। ऐश वैल्यू के अंदर ये 2 हमारे पैरामीटर्स आते हैं। टोटल ऐश मेजर करो, रेजिड्यू जो बचा हुआ है ना, सैंपल को लिया, उसको हमने इंसिनरेशन कर दिया, यानी कि बर्न कर दिया, जला दिया। जलने के बाद जो बचा वो टोटल ऐश हो जाता है। उससे हम इवेलुएट कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, है ना। एसिड इनसॉल्युबल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश भी होता है एक। तो एसिड इनसॉल्युबल यानी कि जो पार्ट जो है ऐश का वो क्या रह गया, वो इनसॉल्युबल रह गया एसिड को अप्लाई करने के बाद भी। तो इससे हमें पता चल गया क्या, कि हमारे मटेरियल में सिलिशियस यानी सिलिका वगैरह की कंटामिनेशन प्रेजेंट है। इसको पता लगाने के लिए हमने क्या किया, एसिड इनसॉल्युबल ऐश फार्मूला को अप्लाई किया। उसके बाद एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज यानी कि जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं हम उसको, तो उसको पहचानना ही क्या है, उसकी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है। फिजिकल कांस्टेंट है, ये भी पैरामीटर्स हैं। अमाउंट ऑफ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड विद अल्कोहल, अल्कोहल को मिक्स करके हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मटेरियल को, तो वो बता रहा है कि ये अल्कोहल सोल्यूबल कंपाउंड है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल, अमाउंट ऑफ मटेरियल एक्सट्रैक्ट को वाटर के साथ लिया तो वो इंडिकेट कर देगा कि ये क्या है, हमारा वाटर सोल्यूबल मटेरियल है। फिजिकल कांस्टेंट भी और भी देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कर लो, मेल्टिंग पॉइंट प्यूरिफाइड कंपाउंड का, ताकि हमें उसकी प्योरिटी पता चल जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया। प्योरिटी के लिए हमने ऐश वैल्यू देखी, टोटल ऐश देखा, है ना, सैंपल को बर्न करने के बाद जो बचा मेजर कर लिया। इनसॉल्युबल ऐश, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू देखी, अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव, फिजिकल कांस्टेंट जिसमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेजर करता है लाइट जितनी भी मुड़ रही है अपने पाथ से, जब हम उसे लिक्विड एक्सट्रैक्ट में से पास कर रहे हैं तो उसी को उसके रिफ्रैक्ट हो जाना, लाइट का बैंड हो जाना, तो उससे भी हम मेजर कर सकते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। ऑप्टिकल रोटेशन की मदद से, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड की रोटेशन देख लेते हैं। एक पोलराइज्ड लाइट पास करती है, वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है, लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना, डी या एल रोटेशन प्रेजेंट है, वो देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एक सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें अपने कंपाउंड को हम सेपरेट करते हैं प्योरिटी के बेस पे, उसमें से इम्प्योरिटी को अलग करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जाती है, जिसमें हम कंपाउंड को सेपरेट कर लेते हैं थिन लेयर पे, किसके, एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे सिलिका का यूज करके हम आइडेंटिफाई और एनालाइज कर लेते हैं। तो ये था क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखो, इसमें हमने और इवेल्यूएशन भी इससे कुछ पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा था उसमें हमने कवर कर लिए थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन करो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो चलो ये भी देख, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ आयुर्वेदा किसे कहा जाता है, चरक को। इन्होंने एक बुक रिटर्न करी थी, लिखी थी, चरक संहिता बोला गया था जिसे। तो अब देखते हैं आयुर्वेदा। आयुर का मतलब होता है लाइफ, वेद मतलब होता है नॉलेज और साइंस। आयुर का मतलब लाइफ या फिर लॉन्गिविटी बोला जाता है, कि हमारी आयु कितनी है ना, कब तक हम हमारी लाइफ रहेगी। तो वो सारा सिस्टम आयुर्वेद के अंदर आता है, वो पूरा बता देता है। आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में स्टडी करना क्या है, आयुर्वेदा है। नॉलेज ऑफ लॉन्गिविटी भी बोल सकते हैं, साइंस ऑफ लाइफ और नॉलेज ऑफ लॉन्गिविटी, ठीक है। प्रिंसिपल होते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम के अंदर, पंच महाभूता आते हैं, यानी 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आयुर्वेदा बिलीव करता है जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, और जो ह्यूमन बॉडी है, वो दोनों ही किसके बने हुए हैं, 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है। क्या, हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है, ऐसे याद रखो। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी तैयार है, और इसी से पूरा
वर्ल्ड यूनिवर्स पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पंच महाभूतात् के प्रिंसिपल आते हैं इसके अंदर। और क्या आता है इसके अंदर, त्रिदोषा आते हैं। ये सारे क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेदा के। त्रिदोषाज आते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्थ जो होती है वो मेंटेन होती है तब जब हमारी जो तीन दोषाज यानी कि तीनों दोषाज मतलब होता है एनर्जी जो है वो बैलेंस में रहे, यानी कि वात पित्त कफ, अगर ये तीनों बैलेंस हैं तो हमारे अंदर क्या है, कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, अगर वात एयर और स्पेस में अगर कोई दिक्कत आए तो हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेंगे, ये है ना। वाता यानी वातावरण, आकाश और स्पेस से बना हुआ है। ठीक है, सॉरी, एयर प्लस स्पेस। पित्त जो होता है वो क्या है, पित्त यानी पेट, पेट से रिलेटेड है, तो एसिड वगैरह है, तो फायर और पानी भी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, कफ यानी कि वाटर प्लस में अर्थ, जो मॉइस्ट कूल्ड रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो गया है ये भी। ठीक है, ये सब त्रिदोषास जो होते हैं वो हमारे 5 एलिमेंट से ही बने हुए हैं, देखो यहाँ पे। उसके बाद आता है थर्ड प्रिंसिपल होता है हमारा प्रकृति यानी नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसका यूनिक कॉम्बिनेशन होता है दोषास का, जो कि मेजर करता है उसका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। सप्त धातुज आते हैं हमारे आयुर्वेदा के अंदर भी, जो 7 वाइटल टिश्यूज को बताते हैं, जैसे कि रसा, रसा यानी कि धातु, रस धातु यानी कि फ्लूइड या प्लाज्मा हो गया हमारा टिश्यू, रक्त यानी ब्लड धातु। ठीक है, धातु यहाँ पे टिश्यू को कह रहे हैं। मस्मा यानी कि मसल्स, मेदा, मेदा यानी मैदा से याद रखो फैट हो गया। ठीक है, रसा यानी प्लाज्मा फ्लूइड, रक्त ब्लड, मस्मा यानी मसल, मैदा यानी फैट, और अस्थि, अस्थि का मतलब है यहाँ पे बोन, मज्जा मतलब क्या है, मैरो। ठीक है, बोन मैरो है ना, और शुक्रा मतलब है रिप्रोडक्टिव, है ना। ठीक है, तो ये थे हमारे सप्त धातु, रसा, रक्त, ममसा, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्रा। ठीक है, और 3 हमारे मलाज होते हैं। ये सारे आयुर्वेदा के अंदर प्रिंसिपल है जिसपे आयुर्वेदा सिस्टम पूरा बेस्ड है, तो ये सब हमारे ठीक होने चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ बॉडी वेस्ट होते हैं, पुरीसा फेसिस को बोला जाता है, फीकल मैटर को, है ना। मूत्र यानी यूरिन, स्वेदा, स्वेदा यानी स्वेट, पसीना। ठीक है, फेसिस यानी कि जो हमारे जो स्टूल वगैरह पास हो रहा है ना, वो क्या है, फेसिस है। तो ये 3 मलाज हो गए, 3 दोषाज हो गए, 7 हमारे टिश्यू हो गए, प्रकृति हो गई और पंच महाभूता हो गए। तो ये पूरा होता है क्या, आयुर्वेदिक सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट भी आते हैं। शोधना थेरेपी यानी फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट, इन विच एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी को प्यूरिफाई किया जाता है। शमना थेरेपी, पंच महाभूता को नॉर्मल स्टेट में लाया जाता है। एपिटाइजर का यूज करके, भूख बढ़ा के, डाइजेस्टिव देके, सन, फ्रेश एयर में एक्सपोजर देके। तो ये थे हमारे किसके बारे में, आयुर्वेदा सिस्टम के बारे में। बहुत इजी है, पंच महाभूता लिख के आना, त्रिदोषा के बारे में बता के आना, वात पित्त कफ, प्रकृति के बारे में बताना, 7 टिश्यूज, रस, रक्त, ममसा, मैदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके बारे में जरूर बता के आना। तो देखो कितना इजी है यार, ये टॉपिक आए तो छोड़कर मत आना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, गिव बायोलॉजिकल सोर्स, यूजेस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी वन ड्रग। तो इसमें हमने अभी डायूरेटिक्स देखे, जो क्या करते हैं, यूरिन का एक्सक्रीशन कराते हैं। इसके अंदर हमारा गोखरू आता है, स्मॉल गोखरू, लार्ज गोखरू, उसके बायोलॉजिकल सोर्स। तो ये क्वेश्चन देखो हमारा अभी डायूरेटिक्स जब आया था तो मैंने उसमें पूरा कवर करा दिया था, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किलर किलानी टेस्ट, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें छोड़कर मत जाना, एग्जाम से पहले जरूर कर लेना प्लीज। विटालिस मोरिन टेस्ट, 2 टेस्ट हैं, दोनों के बारे में देखते हैं ये क्या है। किलर किलानी टेस्ट, टू एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द ड्रग, यानी पहले सैंपल लिया, ठीक है, ये ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है। ये वाला टेस्ट भी, जैसे बॉन्ड ट्रैगर, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर, वो सिर्फ पर्टिकुलर एंथ्राक्विनोन के लिए थे। किलर किलानी जो है ये हमारा मेनली डिजिटैलिस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, डिजिटैलिस ड्रग के लिए, जो हमारी कार्डियोटोनिक में दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले ड्रग का एक्सट्रैक्ट लिया यानी सैंपल लिया, उसमें हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डाला, प्लस में फेरिक क्लोराइड भी डाला, जैसे मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर में डाल रहे थे। और वहां पे क्या यूज कर रहे थे हम, HCl, H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तुम HCl लिख के आना। यहाँ पे H2SO4 का यूज कर रहे हैं। तो सैंपल प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस फेरिक क्लोराइड प्लस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड किया, तो हमें यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर दिखने लग जाता है जंक्शन पे, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब में जो सबसे ऊपर वाली पार्ट होता है ना, जहाँ पे हमारा लिक्विड है, केमिकल है, सबसे ऊपर जो मतलब पूरा सोल्यूशन का जो सबसे ऊपर है वो जंक्शन होता है,
है ना, वहाँ पे दो लेयर के बीच में जो होता है वो एक जंक्शन जो दो लेयर को बांट दे, एक ऊपर की एक नीचे, है ना। तो जो अपर लेयर होगी वो हमारी ब्लूइश ग्रीन कलर की दिखती है, ठीक है। और ये इसी से हमें क्या पता लग जाता है कि ये कौन सी शुगर प्रेजेंट है, हमारे डिजिटॉक्सोज प्रेजेंट है। डिजिटैलिस में क्या होता है केमिकल, टॉक्सोज होता है ग्लाइकोसाइड। तो उसके लिए हम किलर किलानी टेस्ट करते हैं, ब्लूइश ग्रीन कलर आता है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लेशियल एसिड, सिट्रिक एसिड को ध्यान रखना है। दो लेयर मिलती है, अपर लेयर जो होती है वो ब्लूइश ग्रीन में बदल जाती है, रेडिश ब्राउन की, ठीक। तो ये था किलर किलानी। अब एक और टेस्ट है विटालिस मोरिन टेस्ट, ये भी देख लेते हैं। ये हमारा एल्कलॉइड के लिए किया जाता है। ये केमिकल टेस्ट है जो ट्रोपेन एल्कलॉइड, कौन सा एल्कलॉइड, ट्रोपेन एल्कलॉइड। देखो ट्रोपेन का स्ट्रक्चर भी हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जब एट्रोपिन के बारे में बताया था वहां पे कवर किया था। तो एट्रोपिन में होता है ट्रोपेन एल्कलॉइड। हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिक कंपाउंड होते हैं जिनका वेरियस ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। प्रोसीजर देखो इसका क्या है, विटालिस मोरिन टेस्ट का। स्मॉल अमाउंट में प्लांट का एक्सट्रैक्ट ले लिया, सैंपल लिया, प्लस में नाइट्रिक एसिड डाला। क्या डाला, उसकी फ्यूम्स डाली, जो उसमें धुआं सा निकलता है ना, नाइट्रिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको लिया, ठीक है। सैंपल के साथ मिक्सचर को हमने थोड़ा इवापोरेट किया, उड़ाया, जिससे क्या हो गया, वो पूरा ड्राई हो गया। तो जो ड्राई होने के बाद जो बचा है ना, मतलब इवापोरेट होने के बाद उसको हमने एसीटोन में डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। केमिकल में एसीटोन में डिसॉल्व करने के बाद हमने उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला। KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर उस पे हमें क्या वॉयलेट या फिर पर्पल कलर का इंडिकेशन आ जाता है जो बता देता है कि ट्रोपेन एल्कलॉइड प्रेजेंट है, जैसे कि ट्रोपेन या फिर स्कोपोलामीन, ठीक है। ये दोनों अगर हैं, मतलब कि इनकी लिए हम प्योरिटी चेक करनी है तो हमें पता चल जाएगा। अगर पर्पल वॉयलेट कलर है इसका मतलब वो बिल्कुल प्योर है, पर मतलब, ठीक है। और इसके अंदर क्या है हमारा, ठीक है, ये कवर हो गया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, डिफाइन टैनिन्स, राइट द जनरल केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन। अब टैनिन के बारे में, ये चैप्टर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं एल्कलॉइड के ऊपर, ग्लाइकोसाइड, ठीक है, टैनिन, रेजिन, टर्पिनॉइड, वोलेटाइल ऑयल, ये सब अच्छे से कवर करके जाना है अपना, ठीक है। यहीं पे वैसे आपका ये कवर हो जाएगा। टैनिन्स देखते हैं अब हम। टैनिन्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नॉन नाइट्रोजिनस फिनोलिक कंपाउंड्स, पॉलीफिनॉल्स होते हैं हमारे। टैनिन क्या होते हैं, अगर कोई पूछे टैनिन्स क्या है तो तुम एक लाइन में जवाब दे सकते हो, ये हमारे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। हाई तो पॉलीफिनॉल्स, बहुत सारे फिनॉल्स लगे तो यानी कि वो हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड तो अपने आप बन ही गया, ठीक है। उसके बाद टैनिन्स की क्लासिफिकेशन देखो क्या होती है। ट्रू टैनिन्स होते हैं और सूडो टैनिन्स होते हैं। ट्रू टैनिन्स क्या होते हैं, हमारे हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं। सूडो टैनिन जो होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं। फिर ट्रू टैनिन्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और कॉम्प्लेक्स टैनिन। जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं उनको भी फर्दर, उनको हम पायरोगेलॉल बोलते हैं। इनको भी डिवाइड किया है दो पार्ट में, गैली टैनिन और इलेजी टैनिन। नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैटाकॉल होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो होंगे वो हमारे हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे एसिड से, एल्कलीज से और एंजाइम से, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा उससे, गैलिक एसिड होता है, इलेजिक एसिड, गैली टैनिन्स, ये पायरोगेलॉल हमें में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिनोलिक एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं जैसे ये हाइड्रोलाइज होते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के आंवला और अर्जुना, ठीक। और ये टैनिन जो होते हैं वो डार्क ब्लू से ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करते हैं जैसे हम इन्हें फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते ब्रोमीन वाटर के साथ, और जबकि जो नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है वो बना लेते हैं। तो देखते हैं उनके बारे में भी। नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन ये रेजिस्टेंट होते हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, इनका एक और नाम कंडेंस टैनिन, ठीक है। ये टैनिन जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं इन्हें, है ना। दिस टैनिन पॉलीमराइज इनसॉल्युबल रेड कलर प्रोडक्ट बना लेते हैं जिन्हें फ्लोबाफीन्स बोला जाता है, और इन टैनिन में कैटाकॉल होता है, और ये
प्रेसिपिटेट भी हो जाते हैं, यानी कि इनसॉल्युबल बन जाते हैं सोल्यूशन के अंदर ब्रोमीन वाटर को अप्लाई करने के बाद। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन में हमारा आंवला और अर्जुना आ रहा था। नॉन हाइड्रोलाइजेबल में अशोका और ब्लैक कटेचु आता है। देखो यार, ये आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा बता रही है, लेकिन मैं बहुत काम की चीज बता रही हूँ। क्या पता 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए हाइड्रोलाइजेबल नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, तो मैं सिर्फ इतना तो नहीं करूंगी यार खाना पूर्ति की तरह कि सिर्फ टैनिन की डेफिनेशन बता देती हूँ और टेस्ट बता देती हूँ, मेरा काम हो जाएगा। पर मैं ऐसा क्यों करूँ, है ना, भला होना चाहिए, है ना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन क्या है? जिलेटिन टेस्ट है। टू ए सोल्यूशन ऑफ टैनिन एड एक्वा सोल्यूशन ऑफ 1% जिलेटिन ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाता है, जिलेटिन, है ना, तो व्हाइट बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट मिल जाता है जो बताता है टैनिन है इसके अंदर। ठीक है, जिलेटिन के लिए हो गया। गोल्ड बीटर टेस्ट, ये स्किन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो देखो, अगर आंवला के लिए, अर्जुना के लिए, अशोका के लिए, कटैचू के लिए अगर टेस्ट आ जाए, टेरोकार्पस के लिए, तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट बता के आ सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड बीटर स्किन ले ली, यानी कि मेम्ब्रेन है एक, जिसको हम ऑक्स के इंटेस्टाइन से बनाते हैं, उसको 20% HCl में सोप डुबो के रखते हैं, फिर उसे वॉश कर लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर से, फिर उसके बाद टैनिन के सॉल्यूशन में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ऑक्स के इंटेस्टाइन को 5 मिनट के लिए। फिर जो स्किन का जो पीस होता है वो वॉश कर लिया फिर से डिस्टिल्ड वाटर से, फिर उसे फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो ब्राउन और ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो जाता है स्किन पे, जो कि बताता है क्या प्रेजेंट है, टैनिन प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही फिनाजोन टेस्ट होता है। एक्सट्रैक्ट ले लिया टैनिन का, सोडियम एसिड फॉस्फेट डाला, हीट किया, कूल किया, फिल्टर कर लिया, 2% फिनाजोन तब जाके ऐड किया, तो हमें बल्कि कलर्ड प्रेसिपिटेट, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाते हैं, प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। मैच स्टिक टेस्ट जो होता है वो कटैचिन टेस्ट भी बोला जाता है। मैच स्टिक को कुछ नहीं किया, टैनिन के सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, फिर उसे बर्नर फ्लेम के आगे ले गए, है ना। ठीक है, फ्लेम के बाद ले जाने के बाद हमने उसे किस में मॉइशन किया, कंसंट्रेटेड HCl में। ठीक है, तो हमें क्या, टैनिन जो मैच स्टिक थी, है ना, वो हमारी पिंक से रेड में कन्वर्ट हो गई, तो हमें इससे क्या पता चल गया, हमारे टैनिन प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर टैनिन का यूज देख लेते हैं। लेदर इंडस्ट्री में देखो टैनिन का यूज होता है, और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। डायरिया वगैरह हो गया तो हमारे पेट को बांधने का काम करेगा, टाइट कर देगा पेट को, ठीक है, जो बहुत लूज हो गया है ना, दस्त की वजह से। एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है फिनोलिक ग्रुप होने की वजह से, है ना। एंटीडोट की तरह एंटी कार्सिनोजेनिक कैंसर को भी ट्रीट कर देता है, ब्लीडिंग वगैरह को स्टॉप करवा देता है। क्यों? क्योंकि इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। हेमोरेज, इंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एनिमल हाइड लेदर बनाने में, डाई फॉर्मेशन में हमारे टैनिन का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन स्यूचर्स एंड लाइगेचर्स, राइट आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्यूचर्स। स्यूचर्स क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, स्यूचर्स क्या होते हैं। देखो, स्टिचिंग, जो स्टिचिंग करते हैं ना कहीं पे, जैसे मांस वास जैसे फट गया है ना, तो जैसे वहां उस जगह को, घाव को स्टिच करना, है ना, धागे से बांध देना, तो वो स्टिचिंग होती है। तो स्यूचर्स क्या होता है, हमारे थ्रेड के जैसे फाइन स्ट्रक्चर होते हैं जो कुछ प्लांट के पार्ट्स में मिलते हैं, जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फ्लूइड कंडक्ट होता है उसे वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्जिकल कैटगट हो गए हमारे, है ना, अभी देखेंगे स्यूचर्स। और लाइगेचर्स क्या होते हैं, सेम ये भी ऐसे ही होते हैं, बट ये बाइंडिंग और टाइज होते हैं जो क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको ये क्लोज कर देंगे, उस एरिया को, है ना। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो भी ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे लाइगेचर्स का यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग इसमें सर्जिकल कैटगट। क्लासिफिकेशन देखे स्यूचर्स और लाइगेचर्स की, तो एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स होते हैं। एब्जॉर्बेबल के अंदर ही हमारा क्या आता है, सर्जिकल कैटगट आता है। सिंथेटिक पॉलिएस्टर्स होते हैं, नायलॉन स्यूचर्स, ये सारे सिल्क, ये तो हमारे नॉन एब्जॉर्बेबल में आ गए। सर्जिकल में, सर्जिकल और सिंथेटिक पॉलिएस्टर्स होते हैं, वो एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स होते हैं। ठीक है, फिर इनकी आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है स्यूचर्स की। बायोकम्पैटिबिलिटी, यानी कि हमारी स्किन के साथ रिएक्ट ना कर जाए, एलर्जी ना कॉज करे। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी अच्छी है, जो थ्रेड है स्यूचर्स है वो अच्छी क्वालिटी का हो, कि ये जो है खराब ना हो, हमारे जो घाव है उसको एकदम उनके साथ अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, हम बाद में ये थोड़ी सिलाई को खोल देते हैं, वो उसी एरिया पे पूरी डिजॉल्व हो जाती है, जैसे कहीं बोलते हैं ना टाँका लगाए, तो वही स्यूचर्स वहां पे हमारा काम करते हैं। इजी टू हैंडल करना इजी, और नॉट बांधना आसान हो उन थ्रेड्स को। मिनिमल टिश्यू रिएक्शन जो है बहुत कम हो। एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, एब्जॉर्बेबल स्यूचर यानी सर्जिकल कैटगट का। स्टर्लिटी अच्छी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। स्टर्लिटी वर्ड अगर कहीं पे आए तो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है। इलास्टिसिटी अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये था हमारे स्विचर्स लाइगेचर्स के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एंड क्लासीफाई करो एल्कलॉइड को एग्जाम्पल के साथ क्रूड ड्रग के। तो चलो क्लासिफिकेशन देखते हैं एल्कलॉइड्स का भी। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? देखो, हमारे बेसिक नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं प्लांट ओरिजिन के। ठीक है, एल्कली वर्ड बता रहा है, बेसिक तो होंगे ही और नाइट्रोजिनस। ठीक, एल्कलॉइड्स जो होते हैं उन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बेसिक होते हैं नेचर में, और ये सॉल्ट बना देते हैं हमारे एसिड के साथ मिलके। ठीक है, बेस हैं तो एसिड के साथ मिलके ऑब्वियसली सॉल्ट ही बनाएंगे। ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी कि इनका डेफिनेट ऑर्डर शेप में होते हैं हमारे। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में नहीं घुलते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होंगे हमारे, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं। एल्कलॉइड फॉर्म वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बनाते हैं हमारे एसिड के साथ। ठीक है, जैसे कि कहाँ कहाँ पे एल्कलॉइड पाया जाता है? सीड्स में, किसकी? स्ट्राइकनोस की, बेलाडोना की लीव्स में, राउवोल्फिया की रूट्स में, है ना, क्या एल्कलॉइड होता है? कॉल्चिकम के कॉर्म्स में, सिंकोना की बार्क में, यानी कि यहाँ पे हमारे सब जगह एल्कलॉइड होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर देखें एल्कलॉइड्स की, तो ट्रू एल्कलॉइड यानी हम उन्हें टिपिकल एल्कलॉइड बोलते हैं, जहाँ पे एल्कलॉइड जो हमारे अमीनो एसिड से और नाइट्रोजन, उनमें दोनों चीज प्रेजेंट होगी। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में अमीनो एसिड भी, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो वो ट्रू एल्कलॉइड होते हैं। ट्रू एल्कलॉइड का एग्जाम्पल है एट्रोपिन। प्रोटो एल्कलॉइड जो कि डिराइव हो रहा है किससे? अमीनो एसिड से, और उसमें अमीनो एसिड से तो डिराइव हुए हैं लेकिन नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है उनकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, तो वो कौन सा होता है हमारा एल्कलॉइड? एफेड्रिन और एड्रिनलिन। ठीक है, स्यूडो एल्कलॉइड यानी कि ऐसे एल्कलॉइड जो कि डिराइव तो होंगे, अमीनो एसिड तो होगा यहाँ बट नाइट्रोजन नहीं होगा। तो ऐसे सीक्वेंस याद रखो। ट्रू में अमीनो प्लस नाइट्रोजन दोनों है, प्रोटो में नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ अमीनो एसिड है। सूडो में अमीनो एसिड नहीं है, क्या है? सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका एग्जांपल हो जाता है क्या? कैफीन। फॉल्स एल्कलॉइड नॉन एल्कलॉइड होते हैं, लेकिन ये एल्कलॉइड रिएजेंट के साथ पॉजिटिव, झूठा पॉजिटिव टेस्ट दे देते हैं, तो हम उन्हें फॉल्स एल्कलॉइड कहते हैं। एट्रोपिन, एफेड्रिन, एड्रिनलिन और कैफीन आ जाता है। ठीक है, और दूसरी क्लासिफिकेशन ट्रोपेन एल्कलॉइड देखा था हमने बेलाडोना में, क्यूनोलिन एल्कलॉइड सिंकोना, पिरिडीन, पिपरिडीन, इन सब के स्ट्रक्चर अब थोड़ा बहुत तो फेमिलियर हो गए होंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एग्जाम देके, तो लोबेलिया में, है ना। आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड किस में होते हैं हमारे? ओपियम में। इंडोल एल्कलॉइड राउवोल्फिया और एर्गोट में। इमिडाजोल पिलोकार्पस में। स्टेरॉइडल गुड़ची, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा एल्कलॉइड का आइसोलेशन देख लो, क्या पता अलग से आइसोलेशन आपके क्वेश्चन में आ जाए। द पाउडर्ड मटेरियल इज मॉइस्चन्ड विद वाटर। वाटर के साथ हमने मटेरियल को क्या किया? थोड़ा गीला कर दिया, फिर हमने उसे लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स किया। अब मिक्सचर को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल के एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे ईथर वगैरह में डाल के। फिर उसके बाद हमने क्या किया? जो ऑर्गेनिक लिक्विड है जो हमें किससे मिल रहा है? शेक करके एक्वस एसिड से, है ना, वो हमें मिल जाता है। फिर उस एक्वस लिक्विड को हम जो मिला है उसमें हमारा एल्कलॉइडल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड के टेस्ट देखो कौन कौन से होते हैं? मेयर्स टेस्ट, वैगनार्ड्स टेस्ट, रेट्रेजेंड्रॉफ टेस्ट, हैगर्ड्स टेस्ट। तो अब देखो एल्कलॉइड अगर कोई भी ड्रग आती है तो उसके 2 केमिकल टेस्ट पूछे, जैसे हमारे सिंकोना का पूछ लिया, राउवोल्फिया का पूछ लिया, तो हम वहाँ पे ये टेस्ट सबके लिए एप्लीकेबल है ना, कॉमन है ये, है ना, तो हम ये लिख करके आ सकते हैं वहाँ पे। तो घबराना मत, टेस्ट लिख के आ जाना अगर तुम बेसिक टेस्ट पढ़ के चले जाओगे तो। मेयर्स टेस्ट, यहाँ पे क्या होता है? M4 मेयर, यहाँ पे मरकरी और पोटेशियम आयोडाइड रिएजेंट यूज होता है, उसी को मेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। उसके साथ हमें ये प्रेसिपिटेट दे देते हैं एल्कलॉइड, कौन से कलर के? येलो और क्रीम कलर के। वैगनार्स टेस्ट में क्या होता है? आयोडाइड इन पोटेशियम आयोडाइड, ये होता है वैगनार्स रिएजेंट। ठीक है, M4 मरकरी क्लोराइड है उसके अंदर, मेयर्स में M4 मेयर, W वैगनार्स में दोनों ही आयोडीन है, पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन भी। आयोडीन लिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ डिजोल्व किया, है ना, तो हमें रेड प्रेसिपिटेट मिल जाता है यहाँ पे भी। ठीक है, वैगनार्स में। ड्रेजेंड्रॉफ टेस्ट में हमारा बफ कलर का ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ड्रेजेंड्रॉफ रिएजेंट जो होता है पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बिस्मथ सब नाइट्रेट होता है। हैगर्स रिएजेंट एक जैसे लग रहे होंगे, सब में आर है। मेयर्स, वैगनर्स, तो तुम इसी का सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको ये टेस्ट भी याद रहेंगे। थेरापेटिक यूज देख लो अब।
एंटी स्पाज्मोडिक, पेट में दर्द वर्द है ना, स्पाज्म बन रहे हैं, तो वहां पे भी हम देते हैं किसको, एल्कलॉइड को। मिड्रियाटिक यानी प्यूपिल को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, तो बेलाडोना यूज हो गया। लोकल एनेस्थेटिक में कोकेन है, ये भी एल्कलॉइड है। एंटी मलेरियल, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए सिनकोना दे रहे हैं। नार्कोटिक्स में देखो ओपियम दिया जा रहा है, एंटी अमीबिक्स में इपिगाक्वाना। और इसके अलावा देखो यार, जितने भी नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हैं, और पूरे सब्जेक्ट्स के प्रॉपर इनकी भी अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना, मतलब कि टॉपिक्स, चैप्टर्स, वो सब मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल किए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी अमीबिक भी हो गया, ओपियम भी एल्कलॉइड है। कौन सा वाला देखा था अभी हमने, ये आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड। एंटी हाइपरटेंसिव रोवोल्फिया, एंटी एस्थमेटिक में बेलाडोना, एफेड्रा। एंटी कैंसर में कोल्चिकम हो गया। तो ये था हमारा किसके बारे में, एल्कलॉइड के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, डिफाइन विद एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल के साथ बताना है। लग्जेटिव क्या है, कार्मिनेटिव क्या है, एंटी ट्यूमर क्या होते हैं, और हमारे एंटी टसिव क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं इनके बारे में भी। देखो, लग्जेटिव क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो बॉवल मूवमेंट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। बॉवल यानी पेट की मूवमेंट को, पूरे इंटेस्टाइन की मूवमेंट कराते हैं, जिससे और क्या करते हैं, जिससे कब्ज वगैरह बन गया है ना, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल जो है पास नहीं हो पा रहा है इंटेस्टाइन से, हमारे रेक्टम से, ठीक है, एनल रूट से, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम अपने लग्जेटिव को देते हैं। इससे क्या होता है, ये इंक्रीज कर देते हैं स्टूल की फ्रीक्वेंसी, है ना, बार बार फिर इंसान पॉटी करने के लिए भागता है इससे, या फिर स्टूल को एकदम सॉफ्ट बना देते हैं। ठीक है, कौन, हमारे लग्जेटिव कप्स को ठीक कर देते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें फॉलोइंग क्रूड ड्रग्स आते हैं, एलोए हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, स्पागुला हो गया, और सेना हो गया। ठीक, तो इसमें हम एलोए, सेना को थोड़ा कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग है, और एलोए भी, तो इनको देखते हैं। एलोए का जो है सिनोनिम क्या है, घृत कुमारी। बायोलॉजिकल सोर्स इसके तीन होते हैं, एलोए बारबीडेंसिस, एलोए फेरोक्स, एलोए पेरी की लीव्स होती हैं। एलोए बारबीडेंसिस याद रखो, बारबी से, है ना, बारबी एलोवेरा जेल का यूज करती है। ठीक है, फैमिली क्या है इसकी, लिलिएसी इसकी फैमिली हो जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एलोइन, ग्लाइकोसाइड, केप एलोए, है ना, क्यूरेका एलोए, केप एलोए में इतना परसेंट, इमोडिन, एलोए इमोडिन, रेजिन, ठीक है, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड होता है हमारे एलोए में। पढ़ा था ना हमने कौन कौन सा है इसके अंदर, देखो, बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन और आइसो बारबेलोइन है। ठीक है, ये थे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसके थेरेपेटिक यूजेस वही, परगेटिव, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेंट को ट्रीट करने के लिए, इरिटेशन को, स्किन डिजीज को ट्रीट करने के लिए। कॉस्मेटिक में एलोवेरा जेल यूज होता है ना, तो एलोए वहां भी यूज हो रहा है हमारा। ठीक, थोड़ा सेना के बारे में देख लेते हैं। सेना क्या है, अलेक्जेंड्रियन सेना है, इजिप्टियन सेना, सेना फोलियम, टिनेवेली सेना, इंडियन सेना बोलते हैं, है ना। अलेक्जेंड्रियन को हम कौन सी सेना बोलते हैं, इजिप्टियन सेना। ठीक है, टिनेवेली सेना ही कौन सी है, इंडियन सेना है। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है हमारा, देखो, कैशिया एक्यूटिफोलिया, एक्यूट है ना, तो वो एलेक्जेंड्रा, एलेक्सा बहुत क्यूट है, तो एलेक्जेंड्रियन सेना क्या हो गई, एक्यूटिफोलिया होता है। केसिया तो हो गई जीनस, बस स्पीशीज अलग है। अंगस्टिफोलिया जो है टिनेवेली सेना, टिनेवेली ही क्या है, इंडियन सेना है। सेना की फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है ना। डिफरेंस देख लो, पूछ लेता है कभी कभार अलेक्जेंड्रियन सेना और टिनेवेली सेना में। तो साइज जो होता है 4 सेंटीमीटर लेंथ में ब्रॉड होता है, टिनेवेली 5 सेंटीमीटर लेंथ है। शेप इसकी ओवेट होती है, इसकी सिर्फ लेंसुलेट होती है। बेस एसिमेट्रिकल इसका ज्यादा होता है, ये लेस एसिमेट्रिकल होती है। मार्जिन कर्व्ड, यूजुअली कर्व होता है एलेक्जेंड्रियन वाला, जो हमारी कैशिया एक्यूटिफोलिया है। हेयर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं। सेना में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड होता है, ये हमने पढ़ा ही था। सैनोसाइड A, B, C, D होता है इसके अंदर। एलोइमोडिन, रिन, कैम्पफेरोल, है ना, मिरिसिल, अल्कोहल वगैरह प्रेजेंट है यहाँ पे। अब देखो, वही बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट को पूरा बता रखा है, जो कि हमने कवर कर लिया है। देखो यहाँ पे H2SO4 लिखा है, H2SO4 या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी यूज हो सकता है। बॉवल इरेगुलरिटीज को ट्रीट करता है, वेट लॉस करवाता है। ठीक है, सेना की लीव्स यूज होती हैं, टिनेवेली सेना और अलेक्जेंड्रियन सेना। फैमिली लेग्यूमिनेसी, एक्यूटिफोलिया और अंगस्टिफोलिया, दोनों सेना हो गई। सेनोसाइड A, B, C, D। तो इससे हमारा देखो लग्जेटिव है वो भी कवर हो गया है। नेक्स्ट क्या है, कार्मिनेटिव। तो कार्मिनेटिव के बारे में भी देख लेते हैं।
कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस हैं जो एलिविएट करेंगे, कम करेंगे, या गैस की जो फॉर्मेशन, पेट में जो गैस बन रही है उसको कम कर देंगे या बंद कर देंगे बिल्कुल। कहाँ पे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो जो गैस बन रही है, एग्जिस्टिंग गैस है, उसको एक्सपल्जन करवाते हैं, निकाल देते हैं। और ये एजेंट जो होते हैं ये इनमें वोलेटाइल ऑयल होता है प्रेजेंट, और ये रिलीव करते हैं सिम्टम्स को, जैसे ब्लोटिंग वगैरह हो रही है ना पेट में, है ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, या फ्लैटुलेंस गैस बन रही है, तो ये उसको ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। लैक्सेटिव थे, वो स्टूल को पास कर रहे थे, या फिर स्टूल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे। और जो कार्मिनेटिव्स हैं ये सिर्फ गैस का एक्सपल्जन करवाते हैं बॉडी से, ठीक है। कंपाउंड दैट इन्फ्लुएंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, प्रमोटिंग डाइजेशन, रेगुलेटिंग बाउल मूवमेंट को ट्रीट करते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, देखो घर के ही सारे मसाले, कोरिएंडर, फेनल, कार्डेमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसाफोटिडा, हींग, नटमैग, सिनामन, सारे आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को के इस पार्ट को, चैप्टर 5 के इस पार्ट को तो जरूर करके चले जाना है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हमारा ये भी कवर हो गया है। इनके अंदर जितने भी हैं, है ना, मैंने इसका ना एक कार्मिनेटिव्स जो है ट्रिक के साथ की एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, जिसमें सारे ड्रग्स जो है कवर हो गए होंगे, किसमें 15 मिनट के अंदर, जिसमें बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सिनोनिम और यूजेस सब मिलेगा, तो आप वहां से उन्हें कवर कर लेना। अब हम एंटी ट्यूमर यानी विनका के बारे में पढ़ते हैं, चलो, ठीक है। एंटी ट्यूमर ड्रग्स, है ना, एंटी ट्यूमर जो होते हैं ऐसे कंपाउंड और ऐसे सब्सटेंस है जो प्लांट से हमें मिल रहे हैं, डिराइव हो रहे हैं, जो इनहिबिट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे ग्रोथ को, या फिर जो फैलने से रोक देंगे, किसको? ट्यूमर को, या फिर कैंसर सेल को। कैंसर क्या होता है? एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना सेल की हमारी बॉडी में, तो उस एरिया पे सेल जो होता है वो अनगिनत, जो माइटोसिस में म्योसिस, सेल डिवीजन जो होता है वो हमारे कंट्रोल में, मतलब बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता है, तो सेल्स ग्रो करते हुए चले जाते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? एंटी ट्यूमर ड्रग्स को दिया जाता है। तो इसके अंदर 2 एग्जाम्पल आते हैं, विनका और पोडोफाइलम, ठीक है। तो विनका है, विनका रोजिया, सदाबहार देखा होगा। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? ड्राइड, पूरा एंटायर प्लांट यूज होता है, कैथारेंथस रोजेंस का, या रोजियस बोले तो। फिर विनका की फैमिली क्या है? देखो, एपोसाइनेसी है। विनका के अंदर केमिकल्स कौन से आते हैं? एजमेलिन, जो हमारे राउल्फिया में भी था, सरपेंटीन, ठीक है। मेन जो होते हैं वो इसके अंदर विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन होते हैं। विनक्रिस्टिन ल्यूकेमिया, अगर चिल्ड्रन में, बच्चों में हो गया है ना, कैंसर इन ब्लड एंड बोन मैरो में, ल्यूकेमिया, तो विनक्रिस्टिन का यूज करते हैं। विनब्लास्टिन हमारा हॉजकिन डिजीज में और कोरियोकार्सिनोमा में यूज होता है। हॉजकिन डिजीज यानी कि कैंसर अगर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में हो गया तो उसको हॉजकिन डिजीज बोलते हैं। कोरियोकार्सिनोमा अगर कैंसर हमारा ट्रोफोब्लास्ट सेल यानी कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है ना, तो वहां पे अगर ट्रोफोब्लास्ट में अगर कैंसर हो गया तो वो कोरियोकार्सिनोमा होता है। तो ये हमारा क्या था? एंटी ट्यूमर के बारे में। काफी इजी है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी कराते हुए चल रही हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? एंटीटसिव। एंटीटसिव में अभी हमने एंटीटसिव की डेफिनेशन जो कफ को ट्रीट करने के लिए वसाका के बारे में पढ़ चुके हैं, टोलू बाल्सम वगैरह। तो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का पार्ट 2 में, और भी 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपको मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एर्गोट विद लेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मत छोड़ के जाना, ठीक है, जरूर कर लेना। देखो अभी मैं कराती हूँ एकदम इजी तरीके से। देखो एर्गोट क्या है? हमारी एक ऑक्सीटोसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता है इसकी डेफिनेशन पूछ ले। ऑक्सीटोसिक्स जो होते हैं हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, करवाते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन को, सिकुड़ जाते हैं यूट्राइन मसल, हमारी जो यूट्रस की जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिलीवरी के टाइम पे ये दिया जाता है लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए। पोस्टपार्टम हेमरेज जो हो गया यानी डिलीवरी के बाद, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या? ऑक्सीटोसिक दिया जाता है। प्रमोट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी। तो इसका मेन एग्जाम्पल है एर्गोट, तो इसी की लाइफ साइकिल को बताना है इसमें। एर्गोट का सिनोनिम क्या होता है? एर्गोट ऑफ राई, राई एर्गोट। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एर्गोट इज द ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस। फंगस का एक पार्ट होता है स्क्लेरोटियम, है ना, उसमें हमें एर्गोट पाया जाता है, मिलता है। फंगस कौन सी? क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जो कि डेवलप होती है राई के पौधे पे, है ना। राई के पौधे की जो ओवरी होती है ना, प्लांट की, वहां पे हमें ये फंगस मिलती है। तो इसका पूरा एक साइकिल चल रही होती है राई के पौधे पे। फैमिली इसकी ग्रामीने या क्लेविसिपिटेसी हो सकती है। देखो ग्रामीने राई प्लांट की हो गई, क्लेविसिपिटेसी फंगस की फैमिली हो गई, ठीक है। अब लाइफ साइकिल देखते हैं पूरा डायग्राम के साथ। देखो ये इसका डायग्राम है पूरा, जरूर बना के आना। देखो अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो इसे छोड़ के मत आना, क्योंकि है ना इजी है, क्या मुश्किल है, डायग्राम भी बनाओ के पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इसमें।
तो सबसे पहली जो स्टेज होती है, लाइफ साइकिल जो होती है 3 स्टेज में होती है। सबसे पहली वाली स्पेसिलिया और हनीड्यू स्टेज होती है, उसके बाद स्क्लेरोटियम स्टेज होती है और एक एस्कोस्पोर स्टेज होती है। तो स्पेसिलिया जो होती है ना, यहाँ पे हनीड्यू बनता है। स्पोर्स जो होंगे ना फंगस के, वो हमारे कहाँ पे पहुंच जाते हैं, बेस पे पहुंच जाते हैं, ओवरी के, है ना, ओवरी ऑफ दी राई प्लांट। तो देखो यहाँ पे स्पेसिलिया हमारे बन रहे हैं राई के पौधे पे, है ना, ओवरी के अंदर पहुंच गए हैं, ठीक है, फंगस पहुंच गई है ना, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्पोर्स होते हैं ना, ये जर्मिनेट, उगने लग जाते हैं और एक फिलामेंटस हाइफे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइफे बनने लग जाता है, ठीक, हाइफे बनता है और वो हाइफे फिर वॉल, ओवरी की वॉल पे चला जाता है और एक वहां पे व्हाइट मास बना लेता है, जिसको हम स्पेसिलिया बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे देख रहे हो यहाँ पे हमारा स्पोर्स पहुंचे, स्पोर्स से फिर क्या हुआ, फिलामेंटस हाइफे बने, हाइफे ओवरी की वॉल पे अंदर तक आ गए और वहां पे एक व्हाइट मास तैयार कर लिया, जिससे क्या हो गया, स्पेसिलिया बन गया, ठीक है। और जो ये स्पेसिलिया जो होता है वो एक स्वीट सैक्रिन लिक्विड सिक्रीट करता है, जिसको हनी ड्यू बोला जाता है। उसके बाद अब ये हाइफे जो होते हैं वो डीप ओवरी तक जाएंगे और ग्रो करेंगे और ओवरी के मास को रिप्लेस कर देंगे खुद से, स्क्लेरोटियम से कॉम्पैक्ट डार्क पर्पल मास बना देंगे, जिसे हम एर्गोट या स्क्लेरोटियम बोलते हैं। देखो ये रही स्क्लेरोटियम, यहाँ पे पूरा हाइफे अंदर तक गया, ओवरी को रिप्लेस कर दिया, खुद आ गए यहाँ पे, तो स्क्लेरोटियम बन गए। अब उसके बाद कुछ स्क्लेरोटिया जो होते हैं वो कलेक्ट नहीं हो पाते पूरे राई के पौधे पर से, तो वो ग्राउंड में गिर जाते हैं, जमीन पे गिरते हैं, तो जर्मिनेट कर देते हैं स्ट्रोमेटा उसके, है ना, और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एस्कस में, ठीक है। ये थोड़े बहुत जो थे जो हम नहीं कलेक्ट कर पाए वो गिर गए स्ट्रोमेटा के ऊपर, है ना, यहाँ पे। फिर इससे क्या हुआ, हमारे एस्कस में कन्वर्ट हो गए। एस्कस में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, उसमें एस्कोस्पोर्स थे और ये एस्कोस्पोर्स क्या हुए, हमारे इंसेक्ट और दूसरे राई के पौधे पे लेकर गए, है ना, ओवरी ऑफ द राई एंड द साइकिल इज कंप्लीटेड विंड की वजह से। ये साइकिल फिर इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले देखो स्पेसिलिया स्टेज चली, यहाँ पे हमारा स्पेसिलिया बनता है। स्पेसिलिया कुछ नहीं है, फंगस के स्पोर्स राई के पौधे पे जाते हैं, हाइफे बनता है, हाइफे से एक स्पेसिलिया तैयार हो जाता है। फिर पैराथीशियम भी बना, ठीक है। उसके बाद देखो एसआई बन गया, एस्कस बना, एस्कस से एस्कोस्पोर्स निकले, तो वो टू ओवरी ऑफ अनदर राई प्लांट, फिर दूसरे राई प्लांट पे ईयर ऑफ राई विद एर्गोट के साथ। तो ये पूरी साइकिल थी, तीनों स्टेज याद रखनी है, स्पेसिलिया, स्क्लेरोटियम, एस्कोस्पोर, ठीक है। अब एर्गोट के केमिकल्स भी देख लो। वाटर सॉल्युबल एल्कलॉइड होता है इसके अंदर, और क्या होता है देखो, हमारा इंडोल एल्कलॉइड पाया जाता है ना इसके अंदर। तो देखो वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल एल्कलॉइड होंगे उसमें हमारा एर्गोमेट्रिन, एर्गोमेट्रिनिन होगा, और वाटर इनसॉल्युबल में एर्गोटामीन ग्रुप होगा और एक एर्गोटॉक्सिन ग्रुप होगा। एर्गोटामीन में एर्गोसिन, एर्गोसिनाइन, एर्गोटामीन, एर्गोटामिनाइन होता है, और एर्गोटॉक्सिन ग्रुप में एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिस्टिनाइन, एर्गोक्रिप्टिन, एर्गोक्रिप्टिनाइन प्रेजेंट होता है। वही थेरापेटिक यूज देखो, एर्गोमेट्रिन जो होता है वो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, यानी बच्चा होने के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कौन प्रिवेंट करता है, एर्गोमेट्रिन। और एर्गोटामीन जो होता है वो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। तो कौन सा एर्गोट का केमिकल दिया जाता है माइग्रेन ठीक करने के लिए, एर्गोटामीन दिया जाता है। तो देखो यार, इस तरीके से हमारे 15 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, ठीक है। दिखा देती हूँ एक बार सारे क्वेश्चन, ये देखो इवेल्युएशन देख लिया, बॉन्ट्रेगर टेस्ट, क्लासीफाई रेजिन और इस सारे एग्जाम्पल के साथ हम प्रॉपर देखो कि सिर्फ एग्जाम्पल ही नहीं बायोलॉजिकल सोर्स भी कवर करा दिए। इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई है, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट यही छपा हुआ क्वेश्चन आ जाए, क्या पता इसके अंदर दूसरे टॉपिक को पूछ ले। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता तुमने 4 टॉपिक उठाए और उनके क्वेश्चंस बना दिए, खत्म। कराओ तो भैया अच्छे से कराओ ना क्वेश्चंस को, तो वही मैंने यहाँ पे कोशिश करी है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और 15-20 क्वेश्चंस जो है उनको कवर कर लेंगे। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा, मैं और अच्छे से इसमें और अपनी बोलते हैं ना पूरी जान लगा देना कि सबको पढ़ाने के लिए, है ना। क्या होगा इससे यार, एजुकेशन प्रोवाइड करना भी एक बहुत महान काम होता है जो मैं अभी कर रही हूँ। सो गाइज, थैंक यू।